नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। और आज की बड़ी खबर वो तस्वीर रही जहां पर एक 18 साल का लड़का देखा गया कि वो कैसे बंदूक लहरा रहा था एक हत्या के बाद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक के सबसे कम उम्र के उस शातिर शूटर को गिरफ्तार किया है जिसने दोनों हाथों से फायरिंग कर 6 गोलियां चलाई थी। 18 साल का ये सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा बताया जा रहा है जिसका नाम है अंकित, और इसने सबसे पास से गोली मारी थी अंकित सिरसा ने। इसका नाम अंकित सिरसा है। हैरानी की बात यह है कि शूटर अंकित की उम्र सिर्फ 18 साल है और इससे पहले इसने कभी किसी की जान नहीं ली। इतना ही नहीं, जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक सिरसा 4 महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ था। उसके साथ एक और आदमी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के अब तक 19 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आज एक सचिन भिवानी को भी गिरफ्तार किया। ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई और यानी कि अंकित सिरसा और सचिन भिवानी दोनों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के हैं। पुलिस ने कहा है कि इनके पास से 9mm पिस्टल और 10 लाइव कारतूस, 30mm पिस्टल और 9 लाइव कारतूस बरामद किए गए हैं। कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हमारी टीम, जो कि लगातार 6 स्टेट में इनके पीछे लगी थी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन सारी जगहों पे एक दो बार हमारी टीम ने इनको मिस भी किया। और कल रात तकरीबन 11 बजे जब आईएसबीटी में अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई, उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई, तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई, उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था, जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है। आरोपी कितने शातिर हैं इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। देखिए, ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं, इन तस्वीरों में अंकित और सचिन हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में हथियारों के साथ अंकित सिरसा शूटर प्रियव्रत फौजा के साथ बैठा हुआ है। कारतूस से मूसेवाला अंकित और अपने गैंग का नाम लिखा गया है। देखिए, ये जो कार्ट्रिजेस हैं, जो कारतूस हैं, उसने मूसेवाला का नाम लिखकर सजाया है। ये से साफ जाहिर हो रहा है कि कैसे इसकी प्लानिंग की गई, कितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट था। इन कारतूसों से मूसेवाला का नाम लिखा जा रहा है। वो दोस्तों के साथ बैठा हुआ इसके बारे में बात कर रहा है और हत्या के बाद हथियार लहरा रहा है और उसका जश्न मनाते हुए देखा गया है। उसने अपने गैंग का नाम भी इस कारतूस से लिखा है। इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो चल रही थी और कितना ज़्यादा इसमें प्लानिंग और कितने ज़्यादा शातिर हैं ये हत्यारे, ये इससे साफ नज़र आ रहा है। इसमें अंकित और सचिन, ये दोनों नज़र आ रहे हैं। सचिन भिवानी, उसने अपना नाम बिन कारतूस से लिखा है और मूसेवाला का नाम कारतूस से लिखा गया है। और अंकित जो है, अंकित सिरसा, उसने अपने गैंग का नाम भी लिखा है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग में ये दोनों लोग जो हैं वो शामिल हुए थे। अंकित ने अपना नाम भी इसमें लिखा है कारतूस से और साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाई हैं बंदूकों के साथ।
तो ये तस्वीर बहुत ही परेशान करने वाली है और ये एक अजीब सी तस्वीर है जिसमें दिख रहा है, एक तो इतनी क्लोज रेंज से इसने सबसे पहले सबसे कम उम्र के लड़के ने फायरिंग की है और दूसरे उसके बाद की जो खुशी है तो पंजाब के मशहूर गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो आरोपियों ने जश्न मनाया था उसकी तस्वीरें हैं। इसके बाद ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल दिल दहलाने वाली हैं। ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। मारने के बाद बंदूक लहराते हुए वीडियो बनाया गया है जिसमें सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं कि बहुत बड़ी जैसे कामयाबी उनको हाथ लगी है, यानी कि पूरी प्लानिंग और उसको अंजाम देने के बाद उसका जश्न मनाया जा रहा है। फरार होने के दौरान कार के अंदर की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। कार के अंदर इन लोगों ने वीडियो बनाया है। देखा जा सकता है इसमें कि किस तरह से बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठे हैं, संगीत की धुन पर झूम रहे हैं और हथियारों को लहराते हुए वीडियो बना रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि भाग भी रहे हैं वहां से हत्या के बाद, लेकिन अपने लिए इन्होंने उसके बाद अंदर में गाड़ी में तमाम लोग जो हैं वो गाने म्यूजिक बजाकर वहां पर एक वीडियो भी बना रहे हैं जिसमें तमाम जो हैं अपने हथियार लहरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं इस घटना का। तो ये तस्वीरें आज सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये तस्वीरें जो जारी की हैं। अब हम आपको खबरें दिखाते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भी आज फ्लोर टेस्ट हुआ है और शिंदे सरकार विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रही है। तो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, उसके ऊपर अब विराम लगा है। विश्वास मत के पक्ष में 164 वोट पड़े हैं, यानी कि शिंदे के पक्ष में, और विपक्ष में 99 वोट पड़े हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री जो अब एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने की मांग नहीं की। वो बोले, मैं बाला साहब का शिव सैनिक हूं। उन्होंने रुके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात कही है। तीच परिस्थिती माझ्या श्रीकांत बरोबर झाली। श्रीकांत डॉक्टर झाला पण मी त्याला वेळ देऊ शकलो नाही। मी रात्री यायचो आणि तो सकाळी जायचा। मी उठायच्या आधी तो जायचा। दादा, कधीही मी मेचा बाप म्हणून कधी वेळ देऊ शकलो नाही त्याला। ही वस्तुस्थिती आहे। मी संघटनेला वेळ दिला, मी शिवसेनेला वेळ दिला, मी शिवसैनिक हेच माझं कुटुंब मानलं। माझ्या जेव्हा आयुष्यामध्ये जो दुःखद प्रसंग आला, माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोरून गेली। त्यावेळेस मला आधार दिला आनंद दिघे साहेबांनी मला आधार दिला। माझं कुटुंब उद्ध्वस्त झालं होतं। कशासाठी जगायचं, कोणासाठी जगायचं? मी ठरवलं आता फक्त माझा श्रीकांत आणि माझी पत्नी आणि आई वडील यांच्यासाठीच मी जगतो आता, बस। माझं आता काही राहिलं नाही। मी तिथून बाहेर त्या ह्याच्यामधून कोलमडून पडलो, कारण मला माहित होतं की आता माझ्या कुटुंबाला माझी आवश्यकता आहे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने जिला प्रमुखों के साथ बैठक की और कहा जा रहा है कि सरकार जाने के बाद ये पार्टी को बचाने की कवायद है। इस बैठक के बाद उन्होंने अपने घर पर विधायकों को बैठक के लिए बुलाया। सवाल ये है कि अब उनके साथ कितने विधायक बचे हैं और उद्धव के खेमे में क्या चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूजा भारद्वाज और जानकारी के लिए। तो ये जो बैठक हुई है और उद्धव ठाकरे ने अपने जो बचे खुचे विधायक उनके पास हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। तो पूजा, यही जानना चाहेंगे आपसे कि अब उद्धव खेमे में क्या चल रहा है। जी नगमा, और सारी नजरें अब इधर ही हैं क्योंकि अब सरकार खोने के बाद उद्धव ठाकरे यही कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को किस तरह से जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ पार्टी को फिर से किस तरह से खड़ा करें। तो आज जिला प्रमुखों के साथ उनकी बैठक हुई। उनका अहम मुद्दा यही रहा कि किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, जनता दरबार लगानी है और वहाँ पर पार्टी को मजबूत करना है। और उन्होंने एक खुली चुनौती दी बीजेपी को कि मध्यावधि चुनाव के लिए अगर तैयार हैं तो क्यों ना वो कराया जाए और देखिए जनता के बीच में जाकर, जनता की अदालत में जाकर कि आप में कितना दम है और हमारे में कितना दम है। अगर हम में इतना दम नहीं हुआ तो हम घर बैठेंगे, अगर आप में नहीं हुआ तो आप घर बैठेंगे।
तो इस तरह की चुनौती उन्होंने जिला प्रमुखों की बैठक में दी है। उसके बाद जब वो सेना भवन से लौटे शाम 6 बजे, मातोश्री के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लेकिन आप देखिए जिस तरह से वहाँ पर वीआईपी मूवमेंट्स में यहाँ पे हलचलें नजर आती थी, ऐसी कोई हलचल नहीं है। कहना मुश्किल है कि उनके गुट में, उनके खेमे में कितने विधायक अभी बचे हैं। वाकई ये आंकड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है और हमारे पास अगर आप आपसे पूछें कि उनके गुट में कितने विधायक बचे हैं, तो उनके बयानों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कल तक जहां वो 15 बता रहे थे, अगर आज संतोष बांगर का आप देखें किस तरह से उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन किया, एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन किया, तो उसके बाद उनके खेमे में 14 बच गए होंगे उनके बयान के हिसाब से। पर क्या 14 हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि तस्वीरें और नंबर हमारे पास नहीं है, ऐसा उनके बयानों के जरिए बस कहा जा रहा है। तो हम फिलहाल के लिए उनके बयान के हिसाब से माने तो 14 विधायक उनके खेमे में हैं। अब दूसरी जो अहम खबर है कि उद्धव ठाकरे की कुछ बैठकें जो हैं वो सांसदों के साथ हुई हैं। तो लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 हैं, तो उस हिसाब से जितने सांसद हैं, अब उनमें असमंजस ये है कि उनके चुनावी क्षेत्र में जो अधिकांश विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे गुट में जा चुके हैं। तो अब वित्तीय मदद उनको किस तरह से मिलेगी, ये सबसे बड़ी उनकी दिक्कत है यहाँ पर और चिंता है। दूसरी ये है कि जो बीएमसी चुनाव आने वाला है कुछ समय में, वहाँ पर शिवसेना को वैसे ही बहुत समय से चुनौती समझ में आ रही है कि कैसे लड़ पाएंगे। तो ऐसे में जो एमपीज हैं वो मीटिंग के जरिए इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट से आप पैचअप करें, अलग ना हो, क्योंकि बीएमसी जो 25 साल से शिवसेना के साथ है वो खो सकती है। इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सांसद हैं वहाँ उन्हें चिंता सताने लगी है कि वित्तीय मदद उनको कैसे मिलेगी। तो अब एमपीज जो हैं वो यहाँ पे हरकत में नजर आ रहे हैं और बैठकें हो रही हैं। जी धन्यवाद पूजा। आपको एक बड़ी चुनौती है कि कहीं फिर से एकजुट हो सकते हैं क्या ये, और मिल सकती है शिवसेना, क्योंकि आगे जो है वो चुनावों की चुनौती भी है। तो इस वक्त बड़ी खबर में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। मध्य प्रदेश के देवास के बोरपड़ाव गांव से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में गांव वाले मिलकर एक महिला को बांध रहे हैं। उस महिला का पति भी गांव वालों के साथ मिलकर उसके बाल खींचकर उसकी पिटाई कर रहा है और इसका वीडियो बनाया जा रहा है। इतना करने के बाद भी जब दिल नहीं भरा तो महिला के कंधे पर पति को बिठाकर पूरे गाँव में जुलूस भी निकाला गया है। और इस शर्मनाक वीडियो के बाद अब बात एक फिल्मी पोस्टर की, जिसने सवाल खड़े किए हैं। फिल्मकार लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद हो रहा है। इसमें देवी जैसे परिधान पहने एक महिला सिगरेट पी रही है। सोशल मीडिया में अब लीना मणिमेकलाई की गिरफ्तारी की मांग चल पड़ी है। उन पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप है।